हरण मही भारा, प्रभु का अवतार हो गया। विश्वामित्र तू अज्ञानी है, तू समझ नहीं रहा है, तू सफलता अपने हाथों में लेना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, प्रयास करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन उस कर्तव्य का फल परमात्मा के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। फल किसके हाथ में छोड़ना चाहिए? परमात्मा के हाथ में। इसलिए प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। अब तो परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। प्रभु का अवतार हो गया है। किसी ने विश्वामित्र जी से कहा, यह कंफर्म क्या है कि प्रभु का अवतार हो गया है? यह कंफर्म क्या है कि प्रभु का अवतार हो गया है? बोले, महाराज श्री दशरथ ने अपना बयान दिया है। क्या बयान दिया दशरथ जी ने? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। दूसरा प्रमाण है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या की गोद। ये प्रमाण मिल गए ना? इसलिए मैं जा रहा हूं कि प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। प्रभु का अवतरण हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूं। चल दिए। देखो, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जब आपके कदम आगे बढ़ेंगे तो आप पद प्रतिष्ठा के बारे में न सोचें। इस बात को ध्यान में रखिए। कथा प्रेरणा दे रही है। ये कथा आचार्य संहिता है। इसको साधारण मत समझना कि ये हिंदी की पोथी है, ऐसा नहीं। ये कृति के रूप में दिखाई तो दे रही है रामायण कि ये कृति है, लेकिन वस्तुतः ये कृति के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन ये परमात्मा की ही आकृति है, लेकिन कृति के रूप में प्रकट हो गई है। यह है परमात्मा की आकृति, लेकिन कृति रूप में प्रकट हुई है। बस इतना अंतर है। समझ गए हो ना? ये परमात्मा की आकृति है और इसमें जो भी है वो आचार्य संहिता के रूप में है। घर में ये ग्रंथ रहेगा तो आपकी दिनचर्या और रात्रिचर्या सुव्यवस्थित होगी। बोलो, होगी कि नहीं? और रात्रिचर्या जिसकी संयमित और सुव्यवस्थित हो गई, दिनचर्या अपने आप उसकी व्यवस्थित होगी। और रात्रिचर्या बिगड़ी और दिनचर्या अपने आप बिगड़ जाएगी। इसलिए चर्याओं को कैसे संभालें हम, ये रामायण आपको बताएगी। किस तरह से हमें व्यवहार रखना है आपस में, ये रामायण से सीखो। किस तरह से व्यवधान दूर किए जा सकते हैं, समाधान रामायण से ले लो। ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इसलिए भैया प्रमाण मिल रहा है कि आप यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए चलें, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के चलें, तो प्रतिष्ठा की ओर ध्यान न दें कि पद प्रतिष्ठा का क्या होगा। विश्वामित्र जी जब तक प्रतिष्ठा का ध्यान देते रहे, पद प्रतिष्ठा का, तब तक अपमानित ही होते रहे। हमारी स्वभाव से अपमानित होना ही तो है। क्यों भाई? यज्ञ नष्ट करना मानी अपमानित होना। हमारी स्वभाव से अपमानित होते रहे, लेकिन जैसे ही सिद्धाश्रम छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, तो पद प्रतिष्ठा की ओर ध्यान नहीं दिया। पद क्या है? पद प्रतिष्ठा दोनों के बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बोलो, ये पद प्रतिष्ठा है कि नहीं?
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम यानी महामुनि ज्ञानी है। कहां बोले आश्रम में है तब। लेकिन जैसे ही भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया, विचार किया, तो फिर महाशब्द हट गया। लेकिन विश्वामित्र जी ने ध्यान नहीं दिया इस पर, क्योंकि ध्यान देते तो गड़बड़ हो जाता, फिर वहां से चलते ही नहीं। चलने लगे, जैसे ही आश्रम छोड़ के चलने भी नहीं लगे बल्कि विचार ही किया, तो विचार ही करने में महाशब्द गायब हो गया। तुरंत महाशब्द तुरंत गायब हुआ। प्रमाण क्या है? तब मुनि बर, केवल मुनि बर, मुनि बर, महा नहीं है, महा हट गया, हट गया महा। तब मुनि बर मन की न विचारा, विचार करने में ही महा हट गया। बोलो हटा महा कि नहीं? प्रतिष्ठा पर ध्यान मत दो। पदवत प्रतिष्ठा पर ध्यान दोगे तो व्यवधान बना ही रहेगा, भगवान नहीं मिलेगा और जिंदगी भर व्यवधान में ही चले जाओगे। हैं? कितने लोग हैं जो पद प्रतिष्ठा के चक्कर में भगवान तो मिले ही नहीं, भगवान बनने की होड़ में लगे थे, तो ना भगवान मिल पाए ना भगवान बन पाए, जेल में और चले गए। बड़ी समस्या आई साहब, क्या बता दें हम आपको। हाँ देखो, हमारी बात सुनकर के अन्यथा मत लेना। एक बार हमने थोड़ा सा ऐसा कह दिया तो कुछ आ गए मेरे सामने, बोले महाराज जी आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कहा हमको जो कहना था हम कह चुके, अब कुछ नहीं कहना चाहते। भाई जो कहना था वो तो कह चुके, अब क्या कह? नहीं नहीं, बोले आप संकेत क्या करना चाहते थे? क्या जेल में रहना इसको आप क्या मानते हैं? हमने कहा क्या मानते हैं? बोले जेल में भगवान नहीं रहता है क्या? जेल में तो भगवान पैदा ही हुआ है। भाई कहने वाले लोग हैं, बोले जेल में तो भगवान पैदा ही हुआ है। अगर कोई जेल में पहुंच गया तो वो भी तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान जब जेल में पैदा होता है। मैंने कहा ये तो खोपड़ी खराब करने आ गया मेरी, अब क्या उत्तर दें? हमारी आंख बंद हो गई। हमने कहा सरस्वती जी कृपा करो थोड़ी सी, इसका मुंह बंद कैसे करें? बोलो क्या मुंह बंद करने के लिए मैं सुई धागा से सिल देता उसका मुंह? बोलो भाई। मैंने कहा इसका मुंह शब्द से ही बंद किया जा सकता है। सरस्वती जी कृपा करो थोड़ी सी। सरस्वती जी की कृपा हो गई। मैंने कहा क्या कह रहे थे तुम? बोले मैं ये कह रहा था, आपने कहा भगवान बनने की होड़ में भगवान नहीं बन पाए, जेल में चले गए, तो जेल में भी तो भगवान ही हैं, क्योंकि जेल में भगवान पैदा, उसे आप भगवान नहीं मानते जो जेल में पैदा हुआ? हमने कहा बिल्कुल मानता हूं। तो बोले जो जेल में रह रहा है वो भगवान नहीं है? मैंने कहा नहीं, अंतर है। क्या अंतर है? मैंने कहा कि मेरा भगवान जेल में ही पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही मेरा भगवान जेल में आया तो तुरंत ही जेल के फाटक खुल गए। क्यों भाई, खुले कि नहीं खुले? आते ही खुले, प्रमाण। मैंने कहा असली नकली भगवान की बात कर रहा हूं, जो तुम सरस्वती जी की कृपा। मैंने कहा जैसे ही मेरा भगवान आया तो बोलो तुम भागवत की कथा सुनते हो, जेल के फाटक खुले? हाँ खुले थे। हमने कहा देव की वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई कि नहीं? बोले हाँ टूट गई। हमने कहा ये असली भगवान, लेकिन तुम जिसे भगवान मानते हो उसकी तो जमानत ही नहीं हो पाई अभी तक। फाटक खुलने की बात छोड़ो, जमानत ही नहीं हो पाई। सावधान, खबरदार, भगवान बनने का अहंकार मत पालो। बस भगवान की तलाश में लग जाओ कि मुझे भगवान कैसे मिलेगा। विश्वामित्र जी ने पद प्रतिष्ठा को ताक में रख दिया। विश्वामित्र जी जैसे चल दिए, महाशब्द हट गया। महाशब्द हट गया। ये परीक्षा थी विश्वामित्र जी की कि महाशब्द हटने पर प्रतिक्रिया क्या करते हैं। समझ गए हो कि नहीं? भगवान परीक्षा ले रहा था कि अभी हमारी ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन मैं महाशब्द हटाता हूं, ये पद जब महा वाला हट जाएगा तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। बस उस प्रतिक्रिया को सुनो।
गोस्वामी जी कहते हैं तव मुनिबर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। कहा महा हट गया, मुनिबर हो गए। तो किसी ने विश्वामित्र जी से कहा कि आपके नाम में महा लगा था, लेकिन महा तो हट गया, लेकिन खैर गनीमत है, अभी भी रुक जाओ, क्योंकि नीचे बर लगा है। बर मानी श्रेष्ठ, मुनि बर, महा भी श्रेष्ठ है। क्यों भाई, श्रेष्ठता का सूचक है कि नहीं? और बर भी श्रेष्ठता का सूचक है कि नहीं? बर और महा, तो महा हटा, लेकिन अभी गनीमत है, रुक जाओ। विचार कर रहे थे तो महा गायब हो गया, लेकिन गनीमत है कि बर लगा है, इसलिए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे विश्वामित्र जी बोले मुझे मत रोको, ये बर भी हटा दो, फिर भी हम नहीं रुकेंगे। ये बर भी हटा दो, फिर भी हम नहीं रुकेंगे। और रुके नहीं, अयोध्या में पहुंच गए तो बर हट गया। मुनिया गमन, महा भी हट गया और बर भी हट गया। मुनिया गमन, केवल मुनि आगमन सुना जब राजा, तुम मिलन गए उले विप्र समाजा। बोलो, मुनि रह गए, महा भी हट गया और बर भी हट गया। अयोध्या में पहुंचे तो मुनि, किसी ने कहा कि अभी भी गनीमत है, अयोध्या के महल में प्रवेश मत करो, नहीं ये मुनियों गायब हो जाएगा। रुक जाओ, अभी मुनि रहो, मुनि बने रहो। जब अयोध्या की ओर नहीं चले थे, आश्रम में थे तो महामुनि थे, और आने का विचार बनाया तो महाटी बर रह गए, और अयोध्या में आ गए तो बर हट गया, केवल मुनि। अब राजमहल के अंदर प्रवेश मत करो, नहीं तो ये बर भी हट, मुनि भी हट जाएगा, बर तो हट ही गया, मुनि शब्द भी हट जाएगा, ये भी सम्मान सूचक है। बोलो मुनि, ये भी हट जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा हटो, रास्ता क्लियर करो, हट जाने दो मुनि, हमें चिंता नहीं है। मुनि हट रहा, हटे मुनि, हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए आए हैं वो लक्ष्य को पाएंगे, उसको प्राप्त करेंगे। लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना। ये मुनि ये भी हट जाए, हमें इसकी भी चिंता नहीं। और जैसे ही राजमहल में पहुंचे तो दशरथ जी क्या बोले, जानते हो क्या बोले? कहीं कारण आगमन तुम्हारा, महाराज आने का कारण क्या है? तो दशरथ जी महाराज से क्या बोले विश्वामित्र जी आने का कारण? असुर समूह सतावहि मोही, मैं याचन आयु नृप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। तो सुन राजायति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुम लानी। चौथे पन पायु सुतचारी, बेप्रवचन नहीं कहे बिचारी। अब मुनि गायब, विप्र क्यों? मुनि भी गायब हो गया कि नहीं? बोलो, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। किसी ने कहा विश्वामित्र जी से, अब केवल विप्र रह गए। विप्र को मांगने वाले को विप्र कहते हैं। सावधान, विप्र की बड़ी महिमा है। विप्र जो है परमात्मा का भी कवच है, ईश्वर का कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। क्यों भाई? कवच अभेद। भगवान कहते हैं कि विप्र मेरा कवच है, मतलब रक्षा करने वाला। कवच का काम क्या होता है? रक्षा करने वाला। साधारण बात नहीं है। तो क्या इसमें भी तो सम्मान है? इसमें भी सम्मान है। विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। विश्वामित्र जी ने कहा कि जब महाशब्द हटा था, लोगों ने कहा मैंने सुना नहीं। जब बर शब्द हटा, लोगों ने कहा मैंने
सुना नहीं। मुनि शब्द हटा, लोगों ने कहा मैंने सुना नहीं। दशरथ जी ने विप्र कहा मैं नहीं सुन रहा हूं। क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे, मैं सुन ही नहीं रहा हूं। फिर हमारी सुनेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो। दशरथ तुम ही सुन लो, दुनिया भाड़ में जाए लेकिन तुम सुन लो। क्या? मुझे राम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? राम। मांगो भूम धन धन कोशा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भूम धन धन कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे राम चाहिए। बस मेरी सुनो कि मुझे राम चाहिए। राम तुम मुझे दे दो। कहां है राम? कहां है राम? केवल राम का दर्शन करना है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के मैं आया हूं। मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। कहां है वो भगवान? तुमने उसको महलों के अंदर बंद कर दिया है भगवान को। वो भगवान महलों के अंदर बंद नहीं रह सकता है। क्यों भाई? ईश्वरीय सत्ता को क्या कैद किया जा सकता है? सर्व स्वतंत्र सत्ता है ईश्वरीय सत्ता। बोलो है कि नहीं? उसे कैद नहीं किया जा सकता है, उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहां है राम? कहां है?